सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सतीश स्टडी सेंटर में स्वागत है दोस्तों आपका। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.2। ठीक है ना। इसके पीछे का जितना भी प्रश्नावली है मैंने हल करा दिया है भाई। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट मैंने उसका क्या किया है, बना दिया अच्छे से। ठीक है, तो देखो, तो 1.2 हमको पढ़ना है। तो देखो 1.2 पढ़ने के लिए ना हमको संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने 1.1 में संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। 1.1 में ही जितनी भी संख्याएं हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है। इसमें हमको केवल 3 संख्या चाहिए जो कि पढ़ना है। पहला परमेय, दूसरा अपरमेय और तीसरा वास्तविक। तो 3 संख्याओं को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर इसको अच्छे से एकदम हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें संख्याओं के बारे में जान लेते हैं 3 ठे। ठीक है, वो कौन कौन सी संख्या हमको क्या पढ़ना है। तो भाई देखिए, हमको पढ़ना है प्रश्नावली प्रश्नावली 1.2। ये हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमको 3 संख्याओं के बारे में पढ़ना है। पहला कौन है भाई हमारा, पहला है हमारा परमेय संख्या। पहला कौन संख्या भैया, परमेय संख्या। ठीक, दूसरा कौन है, अपरमेय। तो पहले पढ़ लेते हैं परमेय। परमेय क्या होता है, परमेय संख्या क्या होता है, तो जिसे हम, ठीक है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो टाइम बहुत है, इसलिए आराम से पढ़ो और पूरा अच्छे से डिटेल में एकदम पढ़ो। ये नहीं कि शॉर्टकट में पढ़े, हाले हाले में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको छोड़ दें। धीमा पढ़ो लेकिन एकदम बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, बस यही करना चाहूँगा आपसे। तो परमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बट भैया लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू का मान जीरो ना हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे क्या कहेंगे, परमेय संख्या। कहने का मतलब P/Q का मतलब अगर कोनो भी बट्टी में संख्या होगा ना तो उसको हम लोग परमेय संख्या कहेंगे, लेकिन नीचे का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैंने लिखा 2/3 तो ये परमेय संख्या है। 6/2, 6/3 परमेय संख्या, 4/5 ये सब परमेय संख्या। लेकिन अगर मैं बोलूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो ये सब भी क्या है, आपका परमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक हम लोग मान सकते हैं। समझ में आ गया ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अपरमेय संख्या। ठीक है, अपरमेय संख्या। ठीक है, अपरमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम ना P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। तो उदाहरण में, तो जैसे रूट में 5 हो गया, रूट में 7, रूट में 8, रूट में 10। ध्यान देना, जो अपरमेय संख्या होती है हमेशा रूट में आती है। रूट में कौन सी संख्या लिखेंगे जिसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते, इन सभी का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैंने लिखा रूट में 4, तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है ना, तो ये का हो जाएगा, परमेय संख्या। ठीक है ना। अगर रूट में 16 लिखा तो ये सब भी का होंगे, परमेय संख्या। रूट में 9 लिखा तो ये सब का होंगे, परमेय संख्या। ठीक है, अच्छा काहे ये परमेय संख्या होंगे ये भी जान लो।
अगर रूट में 4 लिखा है इसका मतलब इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ, आप कहोगे हाँ स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब आया कितना 2। तो इनडायरेक्टली नहीं, ये रूट 4 जो है ना वो 2 लिखा रहता है, और हमने पढ़ा भैया 2 परमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। तो हम लोगों ने परमेय और अपरमेय समझ लिया, ठीक है, ऐसे जाता रहेगा ये। अब आते हैं वास्तविक संख्या पर। देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है। जो वास्तविक संख्या होता है ना वो आपका दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो वास्तविक संख्या होता है वो दो संख्याओं से मिलकर बना होता है आपका। पहला एक होता है परमेय संख्या और दूसरा होता है अपरमेय संख्या, ठीक है। तो कोई पूछेगा वास्तविक संख्या क्या होता है, तो भाई परमेय संख्या और अपरमेय संख्या तो जो मिलकर संख्या बनता है उसको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। इतना क्लियर। ये तीन संख्या अगर आपको पता रहेंगी तो आप क्या करोगे, आराम से सभी चीजों को समझ जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं भाई प्रश्नावली की तरफ, देखते हैं प्रश्नावली में क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब जो कथन है सत्य है कि असत्य ये तो बताना है, और हमको कारण भी देना है कि सत्य है तो काहे सत्य है, और अगर असत्य है तो काहे असत्य है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए जितने भी अपरिमेय संख्या होती है क्या वास्तविक संख्या होगी, तो आप कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि चाहे अपरिमेय संख्या हो चाहे वो परमेय संख्या हो, ये दोनों वास्तविक संख्या होती है। और भैया हमने ये पीछे पढ़ा है कि चाहे वो परमेय संख्या हो चाहे अपरमेय संख्या, वो सभी संख्या ये दोनों क्या होती हैं, ये वास्तविक का संख्या होती है ना। तो कोई पूछेगा क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो आप कहोगे हाँ। कोई पूछेगा प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो आप कहोगे हाँ, ठीक है। मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। तो हमको क्या करना है, ये कथन हमारा क्या है भाई, सत्य है, तो इसका हमको कारण भी बताना है। तो चलो कारण लिखते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको भाई पीछे कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई हमको क्या लिखना है, कारण। तो कारण हम क्या लिखेंगे कि पहली बात तो ये भाई सत्य है, तो लिख दो भैया सत्य। ये क्या है, सत्य है। अब क्यों सत्य है, तो लिखोगे क्योंकि, क्या लिखोगे, क्योंकि सभी न परमेय, सभी परमेय और, ठीक है, अपरमेय, अपरमेय संख्याओं, कहाँ लिखे, इधर लिख दें, लिख सकते हैं, संख्याओं का संग्रह, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। ये हमने इसका कारण भी दे दिया। अब यहाँ पर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इतना आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। आपको सत्य है कि असत्य वो भी बताना है और कारण भी लिखना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं भाई इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो भाई ये नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने दो संख्या लिया, एक रूट 2 लिया और एक रूट 3 लिया, दो संख्या लिया, तो रूट 2 और रूट 3 के बीच में भी तो संख्या होंगी, होंगी ना, जो कि रूट यम के रूप का नहीं होगा। तो रूट 2 और रूट 3 के बीच में अनंत संख्या होंगी जो रूट यम के रूप का नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए। तो इसका कारण क्या है भाई, तो ई का है भाई कथन असत्य है, ई का है
असत्य है। तो ये दूसरा है ना, ये हमारा क्या है दूसरा। दूसरा भाई हमारा क्या है, असत्य। ठीक है, असत्य ये क्यों है, क्योंकि अब हमको पूरा कारण लिखना है ना, क्योंकि रूट, एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, रूट 2 और रूट 3, ठीक है ना, कुछ भी संख्या यहाँ पर लिख सकते हो आप। रूट 2 और रूट 3 के बीच, ठीक है, के बीच अनंत अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो कि रूट में यम की रूप का नहीं होता है, जो कि रूट में यम के रूप का नहीं होता है, जहां यम एक क्या है, एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या ना, ये क्या है, पूर्णांक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं तीसरा क्या बोला है इसका। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्या बोला है। तीसरा बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई हमको पता है ना कि अगर वास्तविक संख्या है तो इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों आने चाहिए। लेकिन ये क्या बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अगर ये वास्तविक संख्या होगा ना तो इसमें परिमेय संख्या भी आना चाहिए, लेकिन परिमेय संख्या आया ही नहीं। तो ये वास्तविक संख्या क्या होगा हमारा, मतलब ये कथन का होगा, असत्य होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे भाई कि जो हमारा ये वाला कथन है वो क्या है, असत्य है। तो लिखें इसको, तो लिखेंगे ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। अब असत्य क्यों है भाई, तो हम लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक ना, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है ना, परिमेय संख्या भी होती है। खाली अपरिमेय के आ जाने से वो वास्तविक नहीं होगा, उसमें परिमेय भी आएगा तब वास्तविक होगा। ठीक है, तो ये पहले का तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने आराम से हल कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है इसका। ठीक है, तो चलो भाई देखिए दूसरा क्या है। दूसरा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। हमको ये बताना है कि जितने भी धनात्मक मतलब प्लस वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके जो वर्गमूल हैं वो क्या अपरिमेय संख्या होते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, उनके वर्गमूल परिमेय संख्या होती हैं। कैसे, देखो कैसे होती है। तो हम क्या लिखेंगे भाई इसमें, कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों न के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब कैसे अपरिमेय नहीं होते हैं यो जान लेते हैं। अपरिमेय नहीं होते हैं।
जैसे जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने लिया रूट में 9, एक धनात्मक पूर्णांक लिया, इसका वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 3 आएगा। तो 3 आएगा जो कि क्या है? परिमेय संख्या है ना, तो जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए ये कथन का है, असत्य है। अरे सॉरी, असत्य तो बताना ही नहीं था, इसमें सत्य सत्य खाली रीजन बताना था। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला इसका, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है कि सॉरी दिखाइए ना, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब हमको संख्या रेखा पर ये जो रूट 5 है ना, इसको दर्शाना है। तो चलो दर्शा देते हैं भाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसका काम खत्म, और इस पे इसको क्या करेंगे, दर्शा देंगे, ठीक है, संख्या रेखा पर। तो कौन सा भाई ये क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन हमारा है भाई तीसरा। तो हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 है। इसी को क्या करना है भाई, हल करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, इंची ले लेंगे, लेने के बाद कुछ लाइन खींच लेते हैं यहाँ से, कितना ही सेंटीमीटर का आप खींच सकते हैं, आपका मन, ठीक है। एक लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास है 0, संख्या रेखा एक बनाना है ना। यहाँ पर आपके पास है 1, और यहाँ पर आपके पास है 2, और यहाँ पर आपके पास है 3, और यहाँ पर आपके पास है 4, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 7, ठीक है। इधर कर लेते हैं, इधर क्या होगा आपके पास, -1 होगा, इधर क्या होगा आपके पास, -2 होगा, इधर का होगा आपके पास -3, और ये आगे जाता रहेगा दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे, ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो रूट में 5 होता है ना, अगर उसका मतलब एक्चुअली में वैल्यू देखा जाए तो 2.2 के समथिंग आता है, मतलब 2 के लगभग वैल्यू उसका क्या होता है, आता है रूट में 5 का। तो जब संख्या रेखा पर इसको हमको दर्शाना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 इकाई का दूरी लेंगे। कितना इकाई भाई, 2 इकाई, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 इकाई का दूरी ले लिया, 0 से यहाँ तक ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है, तो 90 अंश का कोण कैसे बनता है, सीधे सीधे। और सीधे सीधे लेने के लिए हम 1 इकाई दूरी लेंगे, ये नहीं कि मजे के ले ले, सिर्फ कितना इकाई दूरी लेना है, 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक से यहाँ 2 से एकदम लीजिएगा, ये थोड़ा 2 से, ठीक है, एकदम लेने के बाद क्या कीजिएगा, इसको इससे मिला दीजिएगा, इसको इससे आप क्या कीजिएगा भाई, मिला दीजिएगा, ऐसे मिला दिए, कोनो दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा, अब प्रकार लीजिएगा, प्रकार में पेंसिल डालने के बाद यहाँ से ये जो पॉइंट लौक रहा है ना, और ये पॉइंट जो लौक रहा है, इन दोनों के बीच का दूरी लेकर एक यहाँ पर ऐसे चाप काटना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर नोक रख के, यहाँ पर पेंसिल का नोक रख कर ऐसे चाप काटना है आपको, ठीक है। तो जब आप चाप काटेंगे ना, तो कुछ इसी प्रकार का इसे आएगा, ये कुछ इस प्रकार का यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो अगर 2.2 देखा जाए ना, तो यह है 2 से थोड़ा सा आगे, यहाँ पर 2 है ना, और जो रूट में 5 है ना, वो यह है। अब आप पूछोगे सर ये रूट में 5 यहाँ पर है, हमको कैसे पता चला यही है? तो इसको आप निकाल भी सकते हो, कैसे देखो, आप जानते हो पाइथा पाइथागोरस प्रमेय, ये जानते हो कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए एक ऐसा त्रिभुज बना है ना, इसी टाइप का ये त्रिभुज बना है ना, तो ये 90 अंश है ना भाई। तो 90 अंश के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, हमेशा ही ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है? कर्ण। तो भैया कर्ण हमको निकालना है, रूट में 5 आना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अभी हमको पता नहीं कि कितना आएगा ना, इसी को निकालना है हमको, ठीक है, कर्ण को। और नीचे वाला जो होता है ना वो होता है आधार, वो क्या होता है? आधार। और बगलिया वाला क्या होता है? लंब होता है, ठीक है। तो हमको यह कर्ण निकालना है, हैया वाला 90 अंश के सामने वाला। अब रूट में 5 है तो रूट में 5 आना भी चाहिए, लेकिन अभी हमको पता नहीं क्या आएगा, ठीक है। तो निकालिए कर्ण का स्क्वायर। निकाल भी सकते हो अगर आप चाहो तो, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लंब कितना है भाई? लंब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 इकाई लिया था तो 1 ले लीजिए, 1 का स्क्वायर ना, प्लस आधार कितना है? आधार यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 2 इकाई, मतलब 2 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर ना, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है भाई, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। और 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्ण का स्क्वायर होगा ये 5 बचेगा। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो कर्ण इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट में 5। ये हम लोगों ने इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर था हमारा तीसरा भैया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब आगे देखिए, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि मैंने देखा है कि यूट्यूब पर किसी ने बताया नहीं है इसके बारे में, ठीक है। सभी लोग छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि परीक्षा में आपके ना अइबा नहीं करता, मतलब परीक्षा के दृष्टि से ही नहीं है। तो फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये जैसा है ना, ऐसा ही हमको एक वर्गमूल सर्पिल बनाना है, ठीक है ना। देखिए, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, मतलब एक वर्गमूल सर्पिल हमको क्या करना है? बनाना है। तो चलो हम क्या करते हैं, एक वर्गमूल सर्पिल आपको बना के थोड़ा सा दिखाते हैं कैसे बनाया जाता है। मैं बता दे रहा हूँ, तो आप उसको क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। अब देखिए, इसको बनाने के लिए आप क्या करना कि पहले 1 इकाई दूरी ले लेना, ठीक है। 1 इकाई, इंची से 1 इकाई दूरी, मान लो 1 इकाई इतना दूरी है। ये कितना इकाई है? 1 इकाई, ठीक है ना। तो ऊपर भी 1 इकाई दूरी ले लेना। ऊपर का मतलब यहाँ से 90 अंश का कोण बनना है, तो 90 अंश का कोण कैसे बनेगा भाई? ऐसा ही ना बनता है 90 अंश का कोण। तो आप कहोगे हाँ सर। तो इसका दूरी कितना है? 1 इकाई। इसका भी दूरी कितना है? 1 इकाई। 1 इकाई दूरी लेने के बाद इन दोनों को क्या करना? मिला देना, ठीक है। तो जब आप मिलाओगे ना, तो ये कितना होगा? जब ये 1 इकाई है, यो 1 इकाई है, तो ये कितना आएगा? रूट में 2 ना। ये 90 अंश है भाई ना, तो 90 अंश के सामने वाला ये कर्ण है, ठीक है। तो रूट में 2 कैसे आएगा? निकाल भी सकते हो, कर्ण निकालना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतना करने के बाद क्या करोगे? अब यहाँ से यहाँ पर चांदा रख लेना। चांदा से यहाँ से 90 अंश का कोण बनाना। कितने अंश का? 90 अंश का। तो यहाँ से जब आप 90 अंश का कोण बनाओगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। 1 इकाई दूरी लेना है, ठीक है। अब 1 इकाई दूरी लेने के बाद इसको क्या करना? इससे मिला देना, ठीक है। तो जब ई 1 है, ई रूट में 2 है, तो ये कितना होगा? रूट में 3। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या करना। अब फिर इससे इससे 90 अंश का कोण बनना है। चांदा से, चांदा यहाँ पर रखना, 90 अंश का कोण बनेगा। तो उसको क्या करना, यहाँ से फिर 1 इकाई दूरी ले लेना। कितना इकाई? 1 इकाई, ठीक है ना।
1 इकाई लेने के बाद क्या करना, इसको इससे मिला देना ऐसे, ठीक है। तो इहो 1 है, तो रूट में 3 और रूट ई कितना हो जाएगा, रूट 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है आपको, पूरा ऐसे बना देना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, मैंने इतना आपको बता दिया है, ठीक है। और आपके बुक में भी थोड़ा पीछे ये हिंट दिया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये हिंट दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो ये प्रश्नावली हम लोगों की होती है ख़त्म। तो भाई अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो तुरंत हमें कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। जो भी बच्चा कमेंट करेगा उसका रिप्लाई तो हम ज़रूर ही देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है।